अगर अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद यकीन ही न होता कि प्रकृति जब अपना संतुलन साफ करती है तो उसका तरीका कितना सरल और कितना निर्मम हो सकता है। एक अचानक आई हिमस्खलन की गर्जना और पलक झपकते ही आल्प्स पर्वतों की शांत वादियां सफेद मौत की चादर में दफन हो गईं। यहाँ रहने वाले जीवों के लिए ये था यमराज का वार, लेकिन आसमान के शिकारी के लिए ये थी किस्मत की खुली दावत। पहाड़ी बकरियां जिनके खुर चट्टानों से ऐसे चिपकते हैं मानो पत्थर ही उनका घर हो, जिनकी नसों में संतुलन और साहस बहता है, वे भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती बर्फ के सामने बेबस हो गए। विकास ने उन्हें बहुत कुछ दिया था, पर इस प्रलय के आगे हर हुनर फीका पड़ गया। और फिर आसमान में चक्कर लगाता एक साया, स्वर्णिम पंखों वाला शिकारी, नाम था उसका तूफान। इस हिमस्खलन में उसका घोंसला उजाड़ दिया था, उसका शिकार क्षेत्र छीन लिया था, खाद्य श्रृंखला के शिखर से उसे एक ही झटके में गिरा दिया था। पर तूफान भूलता नहीं, वो जानता था इस तबाही के पीछे कौन है। वो आसमान में गोल गोल चक्कर लगाता रहा, बर्फ के उस अथाह विस्तार में हर हलचल पर नजर गड़ाए। उसकी दृष्टि मानो दूरबीन से भी तेज, 3 किलोमीटर दूर एक खरगोश की मूंछों की कंपन तक देख सके, इतनी पैनी। और तभी घाटी के किनारे नदी के पास उसे दिखा वो परिचित घृणित आकृति, वही जीव जिसने हिमस्खलन को जन्म दिया पर स्वयं बच निकला और अब नदी किनारे निश्चिंत होकर भोजन तलाश रहा था। उसके कान बेहद तेज थे, वो बर्फ की परतों के नीचे शिकार की हल्की सी आहट भी सुन सकता था। प्रकृति के सबसे चतुर जीवों में गिना जाता था, लेकिन आकाश से गिरते तूफान के लिए वो पूरी तरह असावधान था। कैमरा ऊपर उठता है, संगीत तेज होता है और फिर एक सुनहरी बिजली आकाश को चीरती हुई नीचे गिरती है। प्रकृति अपना संतुलन वापस लेने के लिए कभी इंतजार नहीं करती।